वीडियो भी ऑन कर दो ना। उठाई सी आज। अनम्यूट करो सबको। उमर का सवाल देखो क्या कह रहा है। हाँ जी जी उमर। वो ना आज टेस्ट था ना, शायद इसीलिए बच्चे जरा अभी कम है, आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। चलो फिर 5 मिनट ठहर के शुरू कर लें। जी सर, वो टेस्ट था ना आज, तो 4 बजे सबमिशन टाइम था, तो आहिस्ता आहिस्ता। तो वो अपलोड हो रहा है। हाँ सर, मैंने तो अपना कर दिया। चलो कोई बात नहीं, 5 मिनट बाद शुरू कर लेते हैं क्लास। कोई मसला नहीं है, 5 मिनट बाद शुरू कर लेते हैं। जी आकिब। जी सर आकिब। थोड़ा टेस्ट डिस्कस कर लें सर। क्वेश्चन नंबर 1 में जरा थोड़ी देर लगी समझने में और फिर करने में, कोई जो इस बात बार नहीं। टेस्ट का था सर। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। चलो ठीक सर। वो नहीं, आप टेस्ट डिस्कस करने का कह रहे हो। सर हाँ सर, पहला सवाल ही सर करते, बाकी तो सवाल काफी आसान। चलो हो जाएगा वो। अभी टेंशन ना लो। नहीं सर, बस एक चीज थी सर इसमें था, सब्सक्रिप्शन लिस्ट वुड रिमेन ओपन फॉर 2 डेज। सर ये 7 दिन की वैलिडेशन थी कि वैलिड रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। सर सब्सक्रिप्शन लिस्ट और चीज है ना वैसे। सब्सक्रिप्शन लिस्ट और चीज़ है। हाँ बस फिर ठीक, फिर हाँ जी। ठीक। हाँ जी। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी उमर। सर मेरा क्वेश्चन ये था हाँ। कि प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड है। हम्म। सर इसकी जो अवेलेबिलिटी है और वैलिडिटी, सर इसका ताल्लुक है। अवेलेबिलिटी तो है ना बेटा, कहाँ कहाँ अवेलेबल होना चाहिए। जी सर। अवेलेबिलिटी क्या है कि यानी कि किस जगह, ये नहीं कि आप अपने दफ्तर में एक जगह रख के बैठ जाएं। वो 6-7 जगह स्टॉक एक्सचेंज में भी होना चाहिए, आपके जहाँ पे आपके बैंकर्स हैं वहाँ भी होना चाहिए, अंडरराइटर्स के पास भी, सब हर जगह पे होना चाहिए। ये अवेलेबिलिटी है। सर वैलिडिटी है कि जब अप्रूव हो गया वो कितने अंदर कितनी देर के लिए वैलिड रहेगा। जी सर। डेट इज यानी कि कमीशन ने अप्रूव कर दिया 60 दिन के लिए वैलिड रहेगा। उसके बाद उसकी अगर आप कमीशन से अप्रूवल लेंगे तो वैलिडिटी उसकी एक्सटेंड होगी, नहीं तो नहीं होगी। फिर इसका मतलब है कि आपने एक दफा प्रॉस्पेक्टस अप्रूव करवा लिया, सो ठीक है, आपने 60 दिन के अंदर पब्लिक को इश्यू नहीं किया, ठीक है, और ना ही आपने उसकी अब एक्सटेंशन अप्लाई की। जस्ट ए मिनट। जी जी जिनेश साहब। हाँ जी। अच्छा जी, तो बात यह है कि अगर आप 60 दिन के अंदर अप्रूवल अप्लाई नहीं की, उमर जी सर, मैं सुन। सुन रहे हो ना, आपने अप्रूव करवा ली प्रॉस्पेक्टस और आपने पब्लिक को इश्यू नहीं की, 70 दिन बाद आपको याद है कि हो मैं तो पब्लिक को इशू अब मैं इशू कर देता हूँ, और उसने एसईसीपी से एक्सटेंशन की अप्रूवल भी नहीं ली थी, तो भाईजान वो जो इश्यूएंस टू द पब्लिक होगी ना,
वो इलीगल हो जाएगा। सच्ची ये जो पब्लिकेशन है ना सर, इसकी हम्म, बात समझ आ रही है हम्म, कि वैलिडिटी तक उसकी पब्लिकेशन की इजाजत है, हम्म। लेकिन सर मेरी बात यह है कि उसकी अवेलेबिलिटी के लिहाज से भी वो वैलिड रहेगा। कि मतलब अवेलेबिलिटी कहा गया है ना कि उसके अंदर जो एंड ऑफ सब्सक्रिप्शन डेट है वहां तक उसका अवेलेबल होना जरूरी है, जरूरी है, मतलब बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। बेटा तो पता है उसके क्या है? मेरी भी बात सुनो, वैलिड अब होना जरूरी है। टेक्नोलॉजिकल दौर में ना, अब ये तो उसने प्लेसिस बता दिया कहाँ कहाँ होना जरूरी है। अब टेक्नोलॉजिकल दौर में वैसे ही वेबसाइट में पड़ी होती है, बिल्कुल सर, वो बात भी लिखी हुई है उसके अंदर। ठीक है ना? तो इसका जी सर। मतलब है कि जब वेबसाइट में पड़ी तो इसका मतलब मेड अवेलेबल है, सही। ठीक है ना? सर अवेलेबल तो है, लेकिन उसका जो है वो वैलिडिटी डेट, मतलब वैलिड होना उसका जो है उस सब्सक्रिप्शन वैलिड डेट जिस लास्ट, दिन कमीशन ने अप्रूवल दे दी उसके अगले 60 दिन तक वो वैलिड रहेगी। मतलब एंड ऑफ सब्सक्रिप्शन डेट तक के लिए उसका हाँ वैलिड जी, होना वो जरूरी है। वैलिड रहेगी, आपने वहां तक अपनी सब्सिडी डेट खत्म करनी है फिर, सही। ठीक है ना? आपने वो प्रोसेस अपना उस दिन तुरंत मुकम्मल करना है। यानी कि सर अगर 30 दिसंबर को वैलिडिटी डेट 60 दिन पूरे हो रहे हैं हाँ जी। और सब्सक्रिप्शन डेट जो है वो 10/11 की है, तो हाँ, हमें एक्सटेंशन लेनी पड़ेगी। लेनी पड़ेगी क्योंकि प्रॉस्पेक्टस तो स्टिल इन फोर्स है ना। सही। किसी ने 7 तारीख को प्रॉस्पेक्टस देख के शेयर अप्लाई करने हैं, तो 7 तारीख को क्या वो प्रॉस्पेक्ट वैलिड थी? नहीं थी, वो एक्सटेंशन लेनी पड़ेगी, सही है। ठीक है? हाँ। सही अबूजर होगा। आसिफ। जी अबूजर। सर ये जब अप्रूव कर देगा कमीशन, उसके 60 डेज तक ये वैलिड रहेगा प्रोस्पेक्टस। तो सर जो फर्स्ट डे से 21 डे तक वो हम उसे पब्लिक नहीं कर सकते कि जिस दिन अप्रूव हो गया उसी दिन पब्लिक कर लो बेशक? नहीं, जिस दिन अप्रूव हो गया उस दिन वो पब्लिक कर दे बेशक। लेकिन सर फिर यहाँ पे ये क्यों कह रहे थे इश्यूर और द ऑफर शेयर नॉट लेस देन 21 डेज बिफोर द प्रपोज्ड डेट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द नहीं नहीं, प्रोस्पेक्टस ये बेटा जो सबमिट अ 20, कॉपी ऑफ द ये बेटा कमीशन। 21 डेज है, ये देखिए 21 डेज और हैं, ये 21 डेज हैं कि आपने कमीशन को अप्रूवल का टाइम 21 दिन देना है। ठीक है सर। बात समझे हो? जी सर। कि आप कमीशन को इधर इधर प्रॉस्पेक्टस दो और कमीशन को साथ लेटर लिखो, और जी मुझे परसों तक अप्रूव करके दे दें, मेरी तो पब्लिकेशन डेट है 4 दिन बाद। आप ऐसा नहीं कह जी सकते, ठीक है सर। ठीक है? जी सर। लो जी, बोर्ड मीटिंग्स और मीटिंग का कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया था। अरसलान मुगल, एक मिनट, अरसलान मुगल जी बेटा। वालेकुम सर। वासलाम। तो मैं आपसे पूछना था, ये जो सिनेरियो है ना सर, ये जो डेट पब्लिश करता है सर, सारा चैप्टर मैंने याद किया है, यहाँ पे आके मैं फंस जाता होता हूँ कि ये जब डेट इशू कर दी है, पुत्र अब ये आज भी इस वक्त ना सवाल मेरे सामने भी नहीं है, वो अब मैं सर। आपसे टेस्ट डिस्कस हो जाएगा ना, तो उसमें डिस्कस ठीक कर है, लेंगे, ठीक है? थैंक यू सर। हाँ, ओके। अच्छा जी, मीटिंग हम उस दिन डिस्कस कर चुके थे कि जनरल मीटिंग्स क्या हैं, बोर्ड मीटिंग्स क्या हैं, वो चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे। अब हमने मीटिंग की टाइप्स भी डिस्कस कर ली थी कि 3 तरह की टाइप्स हैं, स्टैचुरी मीटिंग है, एनुअल जनरल मीटिंग है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है। अब हम वो पढ़ना शुरू करते हैं, आगे आइएगा प्लीज़। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ द मीटिंग, और अब हमने इनको अलग-अलग पढ़ना है कि स्टैचुरी मीटिंग मैंने आपको वैसे बता दिया था कि वंस इन द लाइफ ऑफ द कंपनी है। एनुअल जनरल मीटिंग हर साल होती है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है वो आपकी जो है वो अदर दैन द एनी मीटिंग विच इज अदर दैन द दीज टू मीटिंग इज कॉल्ड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब ये बुलाई कैसे जाती है, इसमें होता क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं? स्टैचुरी मीटिंग स्पेसिफिक मीटिंग है, स्टैचुरी मीटिंग स्पेसिफिक मीटिंग है और साल में एक ही दफ़ा होनी है, पूरी ज़िंदगी में एक ही दफ़ा होनी है। अब सबसे पहले हम वो पढ़नी शुरू करते हैं, प्लीज़ आगे आइएगा। स्टैचुरी मीटिंग इन दी केस ऑफ पब्लिक कंपनी। बेटा देखो, इन बात अब समझनी शुरू करनी है, ये बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू हुए हैं। इन दी केस ऑफ पब्लिक कंपनी, इसका मतलब है ये प्राइवेट कंपनी में सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। आपको कानून, आपको कंपनी लॉ उलट करके बात पूछ सकता है कि जी अल्फा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वांट्स टू होल्ड द मीटिंग फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, काइंडली एलैबोरेट द फॉलोइंग, कि जी आइदर अप टू व्हाट टाइम द अल्फा प्राइवेट लिमिटेड लायबल टू होल्ड द मीटिंग। ओ भाई, वो लायबल टू होल्ड द मीटिंग ही नहीं था, तो सिर्फ पब्लिक कंपनी के ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है।
The law requires it to hold the general meeting known as a statutory meeting and deliver a report in such a meeting called the statutory report. क्योंकि इसका नाम क्या है, स्टैच्यूटरी मीटिंग है, इसमें एक ही रिपोर्ट डिस्कस होती है, उस रिपोर्ट को हम कहते हैं स्टैच्यूटरी रिपोर्ट. This is actually the beginning of the phase of the company, and the members usually don't know all others are nor each other. And they're familiar with the management, director, and executive of the company, so the meeting provides an opportunity to get to know each self. Also, statutory report is an indicative of the financial startup of the company that can be helpful for understanding of the members of the company. Statutory meeting बिल्कुल इनिशियल मीटिंग है. इनिशियल मीटिंग है कि आपने शेयर होल्डर्स को बुला के इत्मीनान में लेना है कि जनाब हम करने क्या जा रहे हैं, हमारा प्रोजेक्ट क्या है, आप हमसे आके फेमिलियर हो जाएं, डायरेक्टर्स कौन है, उसके शेयर होल्डर जो है वो आके इनिशियल जो है वो पूछ सके पर जो हमारा जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो कहाँ अप्लाई होगी, हमारा प्रोजेक्ट कहाँ स्टार्ट होगा. ये बिल्कुल इनिशियल लेवल की मीटिंग है एंड दैट इज कॉल्ड, उसमें एक रिपोर्ट डिस्कस होती है एंड दैट रिपोर्ट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी रिपोर्ट. रिक्वायरमेंट, अब देखिए यहाँ छोटे छोटे सवाल बनते हैं. रिक्वायरमेंट टू होल्ड स्टैट्यूटरी मीटिंग, स्टैट्यूटरी मीटिंग होल्ड कब करनी है? एवरी पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी का लफ्ज नहीं है. 2 मिनट बेटा जरा रुक जाइएगा, आसान हो रही है. कर दो म्यूट. अच्छा जी, every public company having a share capital is required to hold the meeting. प्राइवेट कंपनी ने मीटिंग होल्ड नहीं करनी, गारंटी लिमिटेड कंपनी ने मीटिंग होल्ड नहीं करनी. However, a private company is not required to hold the meeting, but if such a private company meeting hold नहीं करनी, लेकिन if such private company convert itself into public company within 1 year of the incorporation, अगर वो 1 साल के अंदर अंदर अपने आप को कन्वर्ट कर लेती है, इट शैल आल्सो रिक्वायर्ड टू होल्ड द स्टैट्यूटरी मीटिंग. अब देखो यहाँ सिनेरियो बन सकता है कि जी कोई ए प्राइवेट लिमिटेड थी, वो कंपनी बनी जी 1/1/20 पुत्र ठहर जो यार जरा 1 मिनट 1/1/2019 को, और ये कंपनी अपना स्टेटस चेंज किया. इस कंपनी ने स्टैट्यूटरी मीटिंग होल्ड नहीं करनी, इस कंपनी ने अपना स्टेटस चेंज कर दिया. 30/6/2019 को उसने अपना स्टेटस चेंज कर दिया. तो इस कब क्या बन गई, अब ये ए लिमिटेड बन गई. अब ये ए लिमिटेड बन गई तो चूंकि साल के दौरान उसने अपना स्टेटस चेंज किया तो इस कंपनी को स्टैट्यूटरी मीटिंग होल्ड करना पड़ेगी. लेकिन अगर इसने अपना स्टेटस चेंज किया 2/1/2020 को, ये 2020 को वो ए लिमिटेड बनी, तो इस कंपनी ने स्टैट्यूटरी मीटिंग होल्ड नहीं करनी. अच्छा जी, टाइमिंग कब करनी है, या फिर सिनेरियो बनेगा. कंपनीज एज अबव रिक्वायर्ड होल्ड अ स्टैट्यूटरी, ये दे सुन लो क्या कहता है जी अरसलान. सर जी समझ नहीं लगी है जो ऊपर आपने समझाया है. समझ लगी? सवाल पूछो सर. जी मैं पूछने लगा सर. ये देखें, ये आपने कहा है कि ये क्यों 1 साल के अंदर अंदर, सर ये क्यों करेगा, यानी 1 साल के अंदर अंदर स्टैट्यूटरी मीटिंग होल्ड करेगा, 1 साल के बाद नहीं करेगा. सर इसकी रीजन क्या है? पुत्र कानून ने लिख दिया, मैं क्या करूं? कानून या ना लिखता मैं ना पढ़ाता. ठीक हो गया सर जी. ठीक है, थैंक यू सर जी. कानून ने कह दिया बेटा 1 ईयर जो होता है ना, फर्स्ट ईयर ऑफ किसी भी बिजनेस का, वो हमेशा इनिशियल फेज होता है. बात समझे हो ना? यस सर. जो फर्स्ट ईयर ऑफ द कंपनी होता है वो हमेशा इनिशियल फेज होता है. ओके सर जी. ठीक है, इसलिए क्या अगर विदिन 1 ईयर अगर वो कन्वर्ट कर लेते तो उसने स्टैट्यूटरी मीटिंग होल्ड करनी है. टाइमिंग, companies as above are required to hold the statutory meeting within
कब करनी है? अर्लियर ऑफ। अर्लियर ऑफ का मतलब जोन सा इवेंट पहले हैपन हो जाए 180 days from the date of which the company is entitled to commence a business। जोन सा पहले हैपन हो जाए 180 days from the date at which the company is entitled। हम सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट बिजनेस की बात है ये, और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट बिजनेस हम पढ़ के आए हैं। और 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, इन दोनों में जो जल्दी हैपन हो जाएगा वो आप उसमें आप कर सकते हैं। अब अगली बात भी पढ़ लेते हैं तो फिर मैं इकट्ठी पढ़ाता हूँ। नो स्टैट्यूटरी मीटिंग शैल बी रिक्वायर्ड इफ द एजीएम इज हेल्ड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द स्टैट्यूटरी मीटिंग। अगर पहले एजीएम हो गई ना तो फिर कहता है स्टैट्यूटरी मीटिंग होल्ड करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एजीएम में जो हमारी बातचीत हो जानी है, हर चीज हमने वहां जो डिस्कस कर लेनी है। अब हम इसको जरा सिनेरियो बना के हम इसको देखते हैं। पहले हम ऊपर वाला सिनेरियो बनाते हैं, फिर हम नीचे वाला सिनेरियो बनाते हैं कि नो स्टैट्यूटरी मीटिंग वाला। प्लेन पेज पे आइएगा प्लीज। देखें जी, एबीसी लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेशन डेट वो है जी 1/1/2019। चूंकि ये एबीसी लिमिटेड है तो इसने सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट बिजनेस लेने लेना है, इसके ऊपर कंपलसरी है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, इसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिला, अज्यूम कर लें इसको मिल गया जी 31/1/2019 को। एक सिनेरियो केस 1, और सेकंड हम कहें कि इसको मिला, इसको कर लें आप 30/4/2019 को। दो सूरतें हो सकती हैं। अब जनाब अगर 31/1/2019 को मिला, अब पहले हम देखेंगे इसके 9 माह कब बनते हैं, 9 मंथ्स कब बनते हैं। इसके 9 मंथ्स बनते हैं 30/9/2019 को। 9 मंथ्स कंप्लीट हो गए। या वो कहता है 180 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब इसके 180 दिन के बाद आइए आप, इसके 180 दिन कब बनते हैं जी, जमा करना शुरू करें। करो जी 28 जमा 31 जमा 30 जमा +31। ठहर जाओ, हाँ जी ठीक है, दोबारा शुरू करो। 28 31 30 31 30 कितने हो गए 119। आपने 5 ही जमा किए यार, क्या हो गया कैलोरा आपको? शाबाश यार, मैंने जून तक जमा करा दिए हैं। और ठहर जाओ अहमद शबी 28, नहीं मैं ही करता हूँ, सबर करो। फैब के 28, मार्च के 31 प्लस अप्रैल के 30 प्लस मई के 31 प्लस जून के 30, कितने हो गए 150, और 30 जुलाई के हो गए। हाँ, इसलिए जुलाई 30 तक, इस सूरत में उसने जुलाई 30 तक मीटिंग होल्ड करनी है पहले केस में, क्योंकि ये पहले आ जाता है विदिन 180 डेज ऑफ दिस सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। और यहां पे 180 डेज कब बनता है, प्लस करें जी 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 30, कितने हो गए 153, और प्लस 27 180। ये बनती है आपकी 180 डेज अक्टूबर 27 2019, और यहाँ पे ये डेट पहले आ जाती है, तो इसने इस दिन स्टैट्यूटरी मीटिंग होल्ड करनी है। लो जी, अब कोई सवाल तो बोलो जी, एनी क्वेश्चन?
एनी क्वेश्चन जेंटलमैन? अर्लियर ऑफ, लॉ क्या कहता है? अर्लियर ऑफ। एनी क्वेश्चन जेंटलमैन? जी मुआज। हाँ जी सर सर बोलो। सर पूछ लूं? हाँ पूछो पूछो। सर ये आपने केस 131 1 2019 वाला लिखा है और केस 234 2019 वाला लिखा है। हाँ जी, अब मैंने ये लिखा है कि उसका सर्टिफिकेट कमेंसमेंट बिजनेस या इस दिन मिला या इस दिन मिला। ठीक है सर। हाँ, इस फिर वाले का 4 वाले का 9 के साथ हाँ और जी। एक वाले का अगर एक अब अगर यहाँ मिला तो इस दिन तक होल्ड करनी है, अगर इस दिन मिला तो इस दिन तक होल्ड करनी है। जी हाफिज अहमद जी। अस्सलाम वालेकुम सर जी। अस्सलाम। सर जी ये 180 डेज का वो कह रहा है कि जब उसे मतलब कि बिजनेस सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस कमेंसमेंट बनाने का मिल जाएगा। हाँ जी तो उसे 80 डेज पहले सर वो बुलाएगा? नहीं पुत्र, जिस दिन सर्टिफिकेट कमेंसमेंट बिजनेस मिल गया ना, जी सर। पहले सर्टिफिकेट कमेंसमेंट बिजनेस लेना जरूरी है। पहले वो मिल गया जी उसके जी 180 दिन के अंदर जी अंदर, या जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई उसके 9 माह के अंदर अंदर, दोनों में से जो पहले हो जाएगा। दो इवेंट सर दोबारा एक बार बता दीजिएगा। दोबारा बोल रहा हूं। कंपनी बन गई, एक काम हो गया, ब्याह हो गया, जी सर। ठीक है, जी मंगनी जी हो गई, जी चलो इतना कर लो, ठीक है, निकाह हो गया, चलो ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट बिजनेस मिला, रुखसती हो गई जी सर। 31/1 को, ठीक है, ठीक हो गया। 31/1 को आपके सर क्या मिल गया? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट जी बिजनेस सर। से हमने क्या देखना है? 180 डेज, एक सिनेरियो हो गया। जी दूसरा हमने क्या देखना है? 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जी सर। दोनों में से जो सी डेट पहले आ जाए जी जी उस दिन वो लास्ट डेट है आपकी सर्जरी मीटिंग होल्ड करने की। उसके बाद नहीं आप सर्जरी मीटिंग होल्ड कर सकते हैं। ठीक हो गया सर। एनी अदर क्वेश्चन? जी इब्राहिम। नो सर, थैंक यू सर। जी आकिब। सर ये 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है सर। अगर हम ऐसे ही 15/1/2019 को इनकॉर्पोरेशन डेट मिली है सर, इसके 9 मंथ कैसे कैलकुलेट करने हैं? 15 दिन वो ऐड करने हैं जो 15 से लेकर, बिल्कुल 15 दिन ऐड करने हैं, बिल्कुल करने हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं? वो 9 मंथ में ऐसे हाँ जी, वो ठीक है, आधा महीना हो गया, यानी आधा हो महीना गया। डन हो गया। ठीक है सर, थैंक यू। इब्राहिम। सर दूसरे वाले केस में 30/9/2019 पहले नहीं आ रहा? हाँ जी वही पहले आ रहा है, वो टिक लगाया तो हुआ मैंने दूसरे केस में। चलिए ठीक, ये सही, बस यही पूछा। आप फिर 30/9/2019 तक करेंगे। जी सही है, ठीक है जी सही, ओके थैंक यू। अच्छा, अब इसी केस में देखिएगा, मेरा ना ईयर खत्म हो गया, फाइनेंशियल ईयर मेरा खत्म हो गया। एजीएम होती है फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद, एजीएम होती है फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद। मैंने अपना जो फाइनेंशियल ईयर एंड रखा था ना, फाइनेंशियल ईयर था मेरा 30/6/2019। मेरा ईयर खत्म हो गया मेरा, और मैंने एजीएम रख ली। मैंने कहा जी अपनी एजीएम कर लेते हैं 28 जुलाई को, एजीएम कर लेते हैं 28 जुलाई को। साल खत्म हो गया, मैंने एजीएम 28 जुलाई को रख ली। अगर मैंने एजीएम 28 जुलाई को रख ली, इस केस में जैसे ये मैंने सिनेरियो बनाया, तो मुझे स्टैट्यूटरी मीटिंग होल्ड ही नहीं करनी। एनी क्वेश्चन? जी आकिब। सर जो मैटर स्टैट्यूटरी मीटिंग में डिस्कस करेंगे वही एजीएम के एजेंडा बन जाएंगे? हाँ जी, जो स्टैट्यूटरी मीटिंग, एजीएम और स्टैट्यूटरी मीटिंग का एजेंडा इकट्ठा हो जाएगा। अभी जब एजीएम पढ़ा दूंगा तो आपको ये बात ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। एजीएम पढ़ा के मैं दोबारा इस लफ्ज पे इस फिक्रे पे आ जाऊंगा, ठीक है? चलो ठीक है, हाँ, मैं दोबारा इस फिक्रे पे आ जाऊंगा।
चलो जी आगे चलते हैं, तो वापस आएंगे। The meeting shall consider and approve the report called the statutory report, which is sent to the each member at least 21 days before the statutory meeting. जिस दिन statutory meeting होनी 21 दिन पहले आपने बेटा जो भी आपने मीटिंग करनी है ना, जो भी आपने मीटिंग करनी है उसमें आपने नोटिस जरूर भेजना है। प्लेन पेज पे आइए। नोटिस जरूर भेजना है। नोटिस में क्या क्या शामिल होगा? डेट, टाइम, प्लेस, एजेंडा। और जब आप स्टैच्यूटरी मीटिंग होल्ड करेंगे तो एजेंडा में क्या लिखेंगे कि स्टैच्यूटरी रिपोर्ट डिस्कस करनी है। वो कहे भाई केड़ी रिपोर्ट डिस्कस करनी है, नाल ते भेजो, इसके साथ फिर आपको स्टैच्यूटरी रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी ताकि लोग उसी ना के शेयर होल्डर आके स्टैच्यूटरी रिपोर्ट डिस्कस कर सकें। हर मीटिंग का नोटिस जरूर जाएगा, हर मीटिंग का नोटिस जरूर जाएगा। उधर वापस आएंगे, आगे चलिए। देखिए लिखा हुआ है along with the notice of the statutory meeting, statutory meeting का नोटिस और साथ statutory रिपोर्ट जाएगी। आगे चलेंगे। मैटर्स टू बी स्टडीड इन प्रॉस्पेक्टस। अच्छा ये सवाल भी आ सकता है, पीछे से वो कुछ भी ना पूछे और वो कहे जनाब बताएं जी स्टैच्यूटरी रिपोर्ट के कंटेंट्स क्या क्या हैं। तो भाईजान जरा ये एक दफा पढ़ेंगे, आप खुद ही पढ़े और मुझे फिर बताएं कि इसमें सवाल पूछें क्या पूछना चाहते हैं। चलें शाबाश। जी अलियान, अलियान अपना अनम्यूट करो अपने आप को। सर आवाज आ रही? हाँ जी अब आ रही, जी बोले। सर ये 5th पॉइंट में पूछना है कि ये कमीशन का क्या मतलब है? कमीशन जो अंडरराइटर कमीशन देते हैं हम उसकी बात कर रहा है वो। कौन सी? अंडरराइटर कमीशन देते हैं। जी जी।
ये आगे लिखा हुआ है एक वो बात आ डायरेक्टर्स गई। चीफ हाँ जी, एग्जीक्यूटिव और की जो प्लस लिखा जो है हुआ वो डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव कोई आपके वो उनमें से कोई डायरेक्टर बन जाए और वो आप कंपनी के है। शेयर बिकवा दें। मतलब ये अंडरराइटर कमीशन की हाँ बात जी, कर रहे हैं। हाँ जी, ओके ओके सर, ठीक है थैंक यू। जी। लुकमान, सर ये यहाँ पे लिखा हुआ है इन केस ऑफ शेयर्स अलॉटेड फॉर अ कंसिडरेशन। सर ये कंसिडरेशन क्या होगी यहाँ पे? पुत्र कंसिडरेशन अदर देन कैश भी हो सकती है ना, कि वो किसी वो एक सर उसमें मतलब क्या? पीस ऑफ लैंड, ठीक है सर। कंपनी ने जमीन खरीदी, उसके बदले उसके शेयर दे दिए, जी ठीक है, वो होती है कंसिडरेशन अदर देन कैश। यानी कि जो आपने शेयर अलॉट किए हैं ना, चला गया, चलो, जो शेयर आपने बच्चों अलॉट किए हैं ना, उसकी बाइफर्केशन कि शेयर इशू फॉर कैश कितने किए हैं और शेयर इशू अदर देन कैश कितने किए हैं। आकिब शायद सर ये थर्ड पॉइंट है सर, ये बता दें। समझो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, इसको मैं सर क्या कह रहा है पेमेंट का मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये कह लो आप। और सर ये 15 दिन पहले रिपोर्ट से सर ये क्या मतलब है? सर डू नॉट अर्ली 15 डेज ऑफ रिपोर्ट, हाँ जब जी, नोटिस में रिपोर्ट साइन करनी है उससे 15 दिन पहले क्या मतलब? अभी समझाता हूँ, ठीक है, आप वैलिड क्वेश्चन है आपका, अभी प्लेन पेज पे समझाता हूँ, इसको म्यूट कर दो। ओके अबू जर आसिफ जी, अबू जर तो सिर्फ पहले 2 पॉइंट समझ आए हैं। समझ नहीं आए नहीं सर, क्या समझ नहीं आया? बाकी अंडर राइटिंग के कॉन्ट्रैक्ट बताने हैं, कितना अंडर राइटर हो गया है, कोई आपने बिल्डिंग बनाने का ठेका दे दिया है वो आपने डिस्कस करना है, कोई ब्रीफ रिव्यू देना है, आपने अपना बिजनेस प्लान बताना है। ये पर्टिकुलर्स क्या बात कर रहा है? पर्टिकुलर्स बेटा, पर्टिकुलर्स क्या? अच्छा, तुम फॉर्म फिल करते हो जी, नाम पता ये वो हर चीज, तुम क्या हो कि क्या, ये पर्टिकुलर है किसी भी चीज के। जी सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। चलो जी, मैं जरा वो एक तीसरा पॉइंट जो वो समरी ऑफ द रिसीट पेमेंट वो समझाऊं जी, 15 डेज बिफोर वाला। और मुआज होल्ड कर ला यार, तेरा सवाल बड़े ने। उमर जी, उमर सर जी, जो कमीशन के पर्टिकुलर्स हैं, ये जो इशू किए जाते हैं जी, शेयर्स के अगेंस्ट हाँ जी, डायरेक्टर्स को, ये सर ये कितने पैसे दिए आपने? नहीं सर, कमीशन डायरेक्टर्स को कैसा कमीशन जा रहा है बेटा, डायरेक्टर्स को? डायरेक्टर्स ने आपकी कोई मेजर लॉट सेल करवा दी कि 10 मिलियन के शेयर्स किसी एक मेजर पार्टी को सेल करवा दी है। डायरेक्टर कहता है, डायरेक्टर की अलग चीज है, कंपनी की अलग चीज है। नहीं समझ आई? हेलो उमर, सर ये इसका अलग कॉन्ट्रैक्ट करता है। हाँ जी, इसका अलग कॉन्ट्रैक्ट बन गया। और सर ये तीसरा पॉइंट बता रहा है टू द कंपनीज इन विच सच पर्सन द डायरेक्टर्स। मैं थोड़ा सा मैं सबका एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाफिज अहमद ठहर जो, ये भी बंद करो, मैं सारे करता हूँ एक्सप्लेन। टोटल नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड बाय द कंपनी शैल डिस्टिंग्विश बिटवीन द शेयर अलॉटेड फॉर कैश, कितने शेयर कैश के बदले अलॉट हुए और कितने शेयर अदर देन कैश हुए। कि से एक पीस ऑफ लैंड है, इस पीस ऑफ लैंड के बदले में कंपनी ने, ये पीस ऑफ लैंड कंपनी ने खरीद लिया और कंपनी ने इसके बदले में शेयर अलॉट कर दिए। अब अगर ये सौदा डायरेक्टर ने करवा दिया, डायरेक्टर कहता है जनाब मैंने आपका सौदा करवाया, मुझे कमीशन तो दे। अब अगर कोई ऐसी बात है तो वो यहाँ पे रिपोर्ट होगा, यहाँ पे डायरेक्टर कहता है जनाब मैंने अपनी जाती चीज में सौदा करवाया, कंपनी ज्यादा चीज है, कंपनी की तो 10 मालक है, मैंने सौदा करवाया, मुझे पैसे दे। कौन कौन अपना कमीशन छोड़ता है यहाँ पे? टोटल कैश रिसीव्ड, जो शेयर अलॉटेड फॉर कैश की उसके बदले में पैसे कितने पास आए हैं। समरी ऑफ रिसीट एंड पेमेंट प्रिपेयर्ड एट टुडे नॉट अर्लियर देन द 15 डेज ऑफ द डेट ऑफ द रिपोर्ट। अच्छा जी, मैं ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। डायरेक्टर का नाम क्या है, नाम पता, सेक्रेटरी, एडिटर्स कौन है, लीगल एडवाइजर कौन है, डायरेक्टर को कितना कमीशन दिया है, अंडर कितना दिया है, कोई बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट किया भाई उसको अप्रूव कर दें। वो कहते हैं जनाब हमने बिल्डिंग का ठेका बनाने का दे दिया, काम शुरू करना है, मशीनरी बनाने का ठेका दे दिया, आपकी मेहरबानी इसको अप्रूव कर दें। अंडर कॉन्ट्रैक्ट कितना कैरी ऑन हो सका, कितना नहीं कैरी ऑन हो सका। 10% का अंडर HBL के साथ था, मेरे पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ गई, 5% का एग्जीक्यूट हो गया, 5% का एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो मैंने भाई रिपोर्ट के अंदर लिखना है और अपना पूरा बिजनेस प्लान देना है। अब मैं ये बात करने लगा हूँ जो 5% 15 दिन वाली है। उधर आओ जी जरा, प्लेन पेज।
ये जो रिपोर्ट है ना, ये जो मैं कैश एंड पेमेंट ही कर देता हूँ, चले रिसीट एंड पेमेंट, कैश रिसीट एंड पेमेंट। ये वेरीफाइड बाय एडिटर्स भी होती है। अब हम इसका ना सिनेरियो बनाते हैं। कंपनी कॉर्पोरेशन 1/1/2019, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमें कब मिला जी? 28/2/2019। स्टैच्यूटरी मीटिंग कब होल्ड करनी है? अब दिन कितना जी? 180 दिन। मीटिंग होल्डिंग डेट 31 + 30 + 31 + 30 + 31 कितने हो गए? 153 हो गए जुलाई 1 तक, तो +27 180 हो गए ना, तो ये अगस्त 27 गई। ये जनाब हुई आपकी अगस्त 27 2019। इस दिन तक आपने स्पेशल मीटिंग होल्ड करनी है। अब रिसीट एंड पेमेंट का कोई कट ऑफ डेट होनी चाहिए, किस दिन तक हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करनी है। वो कहता किस दिन, कहता इससे अच्छा अगस्त 27 है, बड़ा बेटा गौर से समझना। नोटिस जाना 21 दिन पहले, नोटिस जाना बकायदा 21 डेज पहले। अब इसके 21 डेज बैक आ जाओ, 17 और 4 21, अगस्त 6, अगस्त 6 को नोटिस जाएगा। अगस्त 6 को नोटिस जाएगा किस चीज का? कि जनाब अगस्त 27 को हमने मीटिंग होल्ड करनी है। अब ये जो रिसीट एंड पेमेंट है, इसकी कोई ना कोई कट ऑफ डेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की होनी चाहिए ना। आप पढ़ते हैं ना बैलेंस शीट एज ऑन, तो कहता वो कौन सी दिन होनी चाहिए? वो कहता जी इससे 15 दिन बैक होने चाहिए, बैक 15 डेज, इससे पीछे नहीं होने चाहिए। अब इससे पीछे चले जाए 15 दिन, तो 6 दिन अगस्त के हो गए और 9 पीछे दिन हो गए, यानी कि इसका रिसीट एंड पेमेंट कब तक बनेगा? रिसीट एंड पेमेंट बनेगा जुलाई 21 2019 तक रिसीट एंड पेमेंट बनेगा। उसको ऑडिटर्स वेरीफाई करेंगे, वो रिसीट एंड पेमेंट नोटिस से अटैच होगा और वो इस मीटिंग के लिए में डिस्कस होगा। लो जी, अब बात करें जी। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन जी? यानी कि रिसीट एंड पेमेंट कब तक होना चाहिए? 15 डेज बिफोर द मीटिंग। 15 डेज बिफोर कब होगा? जाहिर है वो बेटा पहले नोटिस के साथ जाना है अहमद सभी। सर ये 22 जुलाई नहीं होगा? 22 जुलाई बस दिन को एक आधा पीछा कर लो, कंसेप्ट समझ आ गया? यस सर वो तो समझ आ गया। बस ठीक है एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। 15 दिन पीछे जाना ना बेटा, 6 और 6 में 31 जुलाई, 31 होते हैं ना जुलाई का, लेकिन एक दिन निकल गया ना 6 वाला। ओके ठीक है सर, एक दिन वो वाला दिन निकाल देना ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ आकिब शाहिद जी। आकिब सर अगर कंपनी हमारी इनकॉर्पोरेट हुई है 2019 को, और सर हमारा 30 जून सर फाइनेंशियल ईयर एंड है, और सर जो उसके बाद मीटिंग है लोग स्टैट्यूटरी सर वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मुताबिक इसका दिए जाएंगे कि रिसीप्शन पेमेंट्स है ये चीज है। हाँ जी, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आपकी वहीं से पता चल जाएगा हर चीज। सर स्टैट्यूटरी से भी मीटिंग रखनी है, हल करानी है। वो पुत्र मैंने ना एजीएम पढ़ाऊंगा ना, तो फिर आपका ये सवाल का जवाब दे सकूंगा। ठीक है सर, मुझे जरा एजीएम पढ़ाने दे ताकि एजीएम आपको समझ आ जाए, बात फिर आपको बात क्लियर हो जाएगी। डन सर। हाँ जी, हाफिज अहमद। सर जी सेकंड लास्ट पॉइंट जो है ना सर, इसको जरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा काइंडली। ठीक है, कर देता हूँ। उमैर अब्बास। उमैर अब्बास सर। हाँ जी सर जैसा कि आपने सर बताया था कि अगर स्टैट्यूटरी जो सी एजीएम सर
स्टेशनरी मीटिंग जोन सी है, अगर एजीएम से पुत्र एजीएम उससे पहले आ जाए। एजीएम का सवाल होल्ड कर लो। नहीं सर, क्वेश्चन अगर सुन लेते तो। जी सुना दे। सर अगर एजीएम सर पहले है तो सर 1-2 डेज का डिफरेंस है, तो सर ये कमीशन या एससीबी की इजाजत से सर हम कर सकते हैं सर एजीएम के जो स्टेशनरी वो ना करें, एजीएम हाँ जी वो कर सकते बाद हैं, में आ रही है तो अब वो कर सकते हैं आप एजीएम नहीं, एजीएम आप पहले कर लेना, प्लान कर लें आप, ये तो आपके हाथ में ना सर वो तो जी ठीक है ना, प्लान सर जैसा कि लेकिन अगर दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिर आपको स्टैट्यूटरी फिर आप वो उससे पता कि एजीएम एक्सटेंशन भी है। जी वो जब एजीएम पढ़ाऊंगा तो आपको बात समझ आ जाएगी यार। ओके सर ठीक है ना। लो जी उधर आए जी, दोबारा उधर पॉइंट स्टैट्यूटरी रिपोर्ट पे आए जी। एक्सटेंट ऑफ कैरिंग द नॉट कैरिंग द अंडरराइटर कंट्रैक्ट। बेटा एचबीएल के साथ मेरा कंट्रैक्ट हुआ था कि उसने मेरी 10% मेरी सब्सक्रिप्शन उठानी है, मुझे पब्लिक इशू से पैसे आ गए और थोड़ा सा डिफरेंस था, यानी कि या तो ये भी हो सकता है कि 10% तो लेना पड़ेगा, मुझे ये बताना पड़ेगा कि एचबीएल ने 10% सारी उठा लिया, तो ये भी हो सकता है कि 7% उठाए और 3% मेरा पब्लिक से आ गया हुआ था, तो डिफरेंस वो 7% वो उठाए, ये चीज बतानी है मैंने जी। आके शायद जी सर पता नहीं सर सवाल रिलेवेंट कर रहा हूँ कि नहीं सर, अगर जो तुम्हारे स्टॉक एक्सचेंज में शेयर ट्रेड हो रहे होते हैं सर, ओनरशिप चेंज हो रही होती है सर, उसमें भी यही अप्लाई होगा कि 15 दिन पहले ये कट ऑफ टाइम कर देंगे कि जितने बेटा वो बात की बात है, ये तो ठीक है फेज है बेटा। डन सर, ठीक है। पब्लिक कंपनी कौन से, ये इवन अनलिस्टेड कंपनी है। सही, ठीक है फिर ठीक है ना। हाँ डन सर डन। सवाल पूछने ना घबराया करे, मौसी ने आपको बताया था सवाल पूछे, कैसे पूछना सवाल, क्या पढ़ाया था, अहमकों की तरह, याद रखो, अक्लमंदों की तरह जी। अल्लाह आपका भला करे। आगे चलो जी। अरसलान मुगल सर जी ये पीछे वाली स्लाइड खोलना, मैं लिख लूं सर, लाइट चली गई थी मेरी पिछली वाली स्लाइड। अच्छा वो स्लाइड भेज देना यार, स्लाइड आपको ग्रुप्स में आ जाती बेटा। सर लेक्चर ही आज का अपलोड कर दीजिएगा, बहुत बारिश हो रही थी इनकरप्ट। अच्छा लेक्चर आज का अपलोड कर दीजिएगा, बहुत थैंक यू सर। हो जाएगा, लेक्चर अपलोड हो जाएगा, थैंक यू सो कोई मसला नहीं। अब मुआज तूने 40,000 फीस है नहीं कंपनी ला की भी, टैक्स की भी। हाँ बोल यार। सर जी आपने अभी एक्सटेंट ऑफ कैरिंग आउट और नॉट कैरिंग आउट एनी अंडरराइटिंग वाला कॉन्सेप्ट जो समझाया है, हाँ सर उसमें रीजन ये बतानी है कि 3% क्यों नहीं किया था कि हमें हाँ पता जी था पब्लिक यार, लिख के बता देंगे, इसमें कौन सी बात है, कोई छुपी हुई बात है एक। सर नहीं, अगर फॉर एग्जांपल 3% नहीं आता तो फिर उनको फॉल्ट भी तो यार कंसीडर आप किया ना जा सकता। अब मुआज आप प्रॉस्पेक्टस बिल्कुल भूल गए। आया टेस्ट दिया सर वही तो मैंने आज का लेक्चर वही तो टेस्ट नहीं दिया, आधा चैप्टर याद किया, मुझे समझ नहीं आया तो मैंने लेक्चर दोबारा सुना है। बस फिर मैं अब क्या कर सकता हूँ ना सर, आधा लेक्चर मैंने सुना था, वो मुझे समझ आनी शुरू हो गई थी कि लिस्टेड में अनलिस्टेड में पहले जाना पड़ता है। अब देखे ना, जिसने लिस्टेड वाला छोड़ा हुआ है अब वो जहाँ इस्तेमाल हो रहा है, मैं वहाँ क्या कर सकता हूँ यार। सर सॉरी सर, मैंने आपको इसमें बेटा मेरा कोई कसूर नहीं है। अच्छा सर सॉरी, वो मेरी लाइट पहले चलेगी थी इसलिए जो है ना, मैं आपके क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आंसर में हाँ नहीं बता सका। चलो ठीक, सॉरी सर उसके लिए भी। फसीह रहमान जी। फसीह सर जी वो ना लास्ट लेक्चर भी अपलोड कर दीजिएगा मीटिंग में, जो आपको ना पहला लिख दिया था वो उस दिन प्रॉब्लम नेट का नहीं। कर दूंगा हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। मीटिंग से दोनों लेक्चर अपलोड कर देना, आज ही कर देना है। चलो थैंक यू सर। चलो अच्छा आगे चलते हैं जी अब। अच्छा जी, द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट शैल बी कंप्लेंट बाय द ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये मैं अभी जो बात कर रहा था, इन रिस्पेक्ट ऑफ द करेक्टनेस अदरवाइज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ऑडिटर ने सर्टिफाई करना है, जो आप बनने जा रहे हो ये आप सर्टिफाई करते हो किसी भी कंपनी का कि शेयर कितने अलॉट हुए हैं, उसके बदले में कैश कितना आया है, और जो रिसीडेड पेमेंट या जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कह दें उसको बकायदा उसके ऊपर ऑडिट रिपोर्ट इशू होती है। रिपोर्ट शैल बी सर्टिफाइड बाय द, अब रिपोर्ट जो होती है बकायदा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी, एटलीस्ट वन डायरेक्टर इन द केस ऑफ लिस्टेड कंपनी आल्सो बी द सीएफओ। जो आपकी वो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट है उसको एक डायरेक्टर साइन करता है और एक
सीईओ साइन करता है, और अगर ये लिस्टेड कंपनी है तो बाईजान सीएफओ भी साइन करता है। वन कॉपी ऑफ द रिपोर्ट along with the auditor report shall be filed with the register forthwith after sending report to the members। मेंबर्स को भेजने के बाद हमने वो वाली रिपोर्ट रजिस्ट्रार को भी फाइल करनी है, ये कंडीशंस है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि एडिटर्स ने क्या क्या करना है, यह क्वेश्चन बन सकता है कि सर्टिफिकेशन का तरीकाकार क्या है। The members may discuss any matter pertaining to the company statutory meeting. However, resolution shall be passed only for those matters which prior notice of the articles of the company has been given। कोई भी एक याद रखिएगा, नोटिस में अगर कोई बात दी गई है तो रेजोल्यूशन पास हो सकती है, अगर नोटिस में नहीं लिखा तो कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकती। Director shall make available list of members along with the particular to be produced at the commencement of the meeting and shall be open for inspection during the meeting। जो लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स है वो आपने सामने रखनी है, वो कोई भी मेंबर है वो कहीं लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स दें मुझे, मैंने देखनी है। मीटिंग एडजर्न भी हो सकती है, एडजर्न मतलब रेजोल्यूशन पास और एडजर्न मीटिंग बी इफेक्टिव एट द ओरिजिनल वन। मीटिंग अगर एडजर्न हो जाएगी, रेजोल्यूशन बाद में पास होगी तो हम समझेंगे कि वो एडजर्न मीटिंग में ही पास हुई। आगे चलेंगे। लो जी, आज के लिए इतना ही। एनी क्वेश्चन अप टू हियर? हाफिज अहमद जी। हाफिज सर मैंने यही कहना था कि सर नेट वो प्रॉब्लम दे रहा था, जो एनुअल जनरल मीटिंग है वो आप कल करवा दीजिएगा। नहीं, मैंने बस किया, मैंने रोक दिया। जी जी सर, थैंक यू सर। मैंने रोक दिया। ठीक है जी, आज दोनों लेक्चर अपलोड हो जाएंगे, उस दिन मीटिंग वाला भी थैंक यू सर, और आज वाला भी लेक्चर। ठीक है जी, लो जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपको आप लोग को सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। उमर जी, उमर सर जी, वो मैंने एवला वाले लेक्चर की भी रिक्वेस्ट की थी आपसे। ये पुत्र यार कयूम भाई के कहो, आप मुझे ना कहो ना यार। ठीक है सर। हाँ, टॉक टू कयूम की मैंने कह दी, कयूम कर देगा। ठीक है, ओके, अल्लाह।